Hello everyone. In today's video, we're going to see one more video of English. So let's start. See, in the last video, we have seen introduction of the yoga. Now, today we are going to see Padmasana. Means it's a kind of asana. Okay. So see, normally जब हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे पालती करके बैठ जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? वो इंग्लिश में तो आना चाहिए, हिंदी में तो हम बोलते हैं कि कोई बोलता है इसको कई कई अलग अलग मतलब कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। इस वाले आसन को बैठने के लिए हम क्या बोलें? सो आप कैसे बोल सकते हो? हाउ टू परफॉर्म यानी कि कैसे परफॉर्म करें, कैसे करें, कैसे यानी कि कोई भी डांस हो या कोई भी आसन हो, कुछ भी हो, तो हम बोलते हैं ना कैसे परफॉर्म करना है। तो वो परफॉर्म अभी तो नॉर्मल हो गया इंग्लिश में ना, तो हाउ टू परफॉर्म यानी कैसे परफॉर्म करें। नाउ फर्स्ट लाइन इज सिट विद बोथ लेग्स क्रॉस्ड। कैसे बोलेंगे अगर हमें किसी को बोलना है ऐसे बोल बैठने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? सिट विद बोथ लेग्स क्रॉस्ड, यानी बैठो दोनों पैरों को क्रॉस करके। नॉर्मली हिंदी में हम क्या बोलेंगे? दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ जाओ। क्रॉस हुआ ना, क्रॉस का मतलब ही क्या है? ऐसे। तो ये पैर भी तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए हमने क्या बोला? सिट विद both legs crossed. Many times I have told you, no need to translate in English, Hindi again and again, whether it is sentence or word. If you are able to, means if you are able to understand in English only, so no need to translate in Hindi. So when you when observing this picture, you can understand what does it mean, like crossed मतलब क्या होता है, you can understand, right? Place the ankles, you know, ankles, this is ankles यानी एड़ियाँ. So place the ankles on the opposite thighs. ankles कहाँ रखने? opposite thighs पे. you know thighs, thighs हमारा क्या होता है? ये जो हमारा पार्ट होता है, ये पैर का, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि बॉडी पार्ट्स नेम. तो थाइज हमारा कौन सा पार्ट आता है? हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हमारा थाइज होता है, ठीक है? तो वही उसने बोला है. प्लेस यानी रखो या रखिए या रख दो. द एंकल्स यानी एड़ियों को. मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझा दिया कि ये हमारी हील जो है वही एड़ी है, उसे एंकल्स भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो पूरा पार्ट है इसे हमने क्या बोला? एंकल्स, ठीक है? तो उसको कहाँ पे रखना है? अपने अपोजिट थाइस पे. अपोजिट यानी एक दूसरे के अपोजिट ही है ना, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक दूसरे के अपोजिट है. एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक दूसरे के अपोजिट है. ओके. अपोजिट अपोजिट नॉर्मली हम विरुद्ध भी बोलते हैं, उलट बोलते हैं, एकदम उलट, ठीक है? सो now I have written each and every word's meaning. Now you can understand what is the meaning of this sentence. Okay. Place the ankles on the opposite thighs. अपोजिट थाइस पे, ये पैर का एंकल इस थाइस पे, थाई पे, और इस पैर का एंकल इस थाई पे, तो अपोजिट हुआ ना एक दूसरे के. कीप योर बैक स्ट्रेट यानी पीठ सीधी रखें या रखो. सीधी या सीधा. योर हैंड्स, आपके हाथ, दोनों हाथ की बात कर रहा है क्योंकि एस है तो समझ गया ना कि दोनों हाथ की बात कर रहा है. हैंड बोलता तो एक हैंड की बात होती. शुड भी होने चाहिए. स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड आउट यानी फैले हुए. पूरा का मतलब क्या हुआ? फैले हुए. So your hands should be stretched out. Normally we say these kind of sentences many times, always we say, but in Hindi, so how can how can how can say in English? So there are given. Okay. So abhi now you are thinking what means how need of this asana. So asana I'm not telling, I'm just telling each and every word's meaning and how can you speak like this using these sentences. ओके. यू शुड नॉट, अच्छा यहाँ पे है ना, स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने. इन फ्रंट ऑफ का मतलब ही क्या होता है? के सामने. ऑफ बोथ ऑफ
यानी दोनों, ऑफ योर नीज, आपके घुटनों या घुटने। So keep your back straight. Your hands should be stretched out in front of both of your knees. आपके दोनों हाथ, यानी कि आपके दोनों हाथ आपके नीज पे, आपके नीज पे आपके नीज के सामने स्ट्रेच्ड आउट होने चाहिए, फैले हुए होने चाहिए। अगर इंग्लिश में ही बोल रही हूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके हैंड्स आपके नीज पे, दोनों नीज पे, दोनों नीज के सामने फैले हुए चाहिए। ओके। सो कई सारे वर्ड्स मैंने इन इंग्लिश ही बोल दिया। सो अगर आप पूरा हिंदी में बोलोगे तो आपके हाथ आपके दोनों घुटनों के सामने फैले हुए होने चाहिए, इस तरीके से पूरा हिंदी में बोलेंगे। बट नो नीड टू से टोटली इन हिंदी, because you are like you understood each and every word's meaning. So you can say in English only like stretched out होनी चाहिए आपके knees पर, और आपके हैंड्स, इतना हैंड्स नी स्ट्रेच्ड आउट, these words you can say in English only, right? So do practice like this. You should include lots of English words in your language, okay? Then gradually make whole sentences in English. You should not bend your wrist. You should यानी आपको नहीं करना है क्या? आपको शुड नॉट नहीं चाहिए या नहीं करना है। बेंड यानी मोड़ना आपकी कलाइयाँ, रिस्ट यानी कलाइयाँ। यहाँ पे देख रहे हैं कैसे एकदम कलाइयाँ यानी क्या, रिस्ट यानी मतलब ये जहाँ पे रिस्ट वॉच लगाते हैं, जहाँ पे घड़ी लगाते हैं, ये रिस्ट। तो उसने बोला यू शुड नॉट बेंड योर रिस्ट। रिस्ट बोला होता तो एक कलाई, बट दोनों की बात किया है, एस एस आ गया, रिस्ट तो दोनों आ गया। सो यू शुड नॉट बेंड योर रिस्ट। ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए कि ऐसे या ऐसे नहीं, मतलब प्रॉपर फैले होने चाहिए, ये कहने का मतलब है। यू शुड नॉट बेंड योर रिस्ट। नाउ बेनिफिट्स, फायदे। इट काम्स द ब्रेन। इट, now which tense it is? It is present indefinite tense, present indefinite tense, present indefinite tense. How I recognize? So see here, subject is given and directly verb came without using any helping verb. Okay, we can't see here is, am, are, was, where, did, do, does, should, can, could, nothing is there after subject. And here you can see after subject should. Okay, so here also you can't see any helping verb. Place the anchors on the opposite things. Keep your back, because it's like imperative sentence, it's commanding, ये command दे रहा है। नॉर्मली देखो ये भी क्या है, verb है, ठीक है, ये भी आपका verb है, ये भी आपका verb है। तो हमने क्या देखा, जब ऐसे sentences हम बनाते हैं, so most of the time we confused how to make sentence without any subject. But see here, without subject how sentences are there. So कैसे हैं, डायरेक्टली हमने वर्ब को रख दिया और पूरे सेंटेंस बोल दिए। ये तरीका, ये वे, ये मेथड, ये ऐसे सेंटेंस यू शुड नो, यू शुड लाइक आपको भी बनाने आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जब हम स्टार्टिंग में वर्ब रख देते हैं तो वो कमांड देने लगता है, जैसे किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। सिट यानी बैठो, कीप यानी रखो या रखें, ओके, एंड प्लेस यानी रखो। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई कमांड दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं देखा, यहाँ पे हमें देखने को मिला, लेकिन सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं था तो इसलिए वर्ब भी नहीं था, हेल्पिंग वर्ब। अब डायरेक्टली वर्ब ही था यहाँ पे ना, डायरेक्ट वर्ब आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट आया, डायरेक्टली हम कोई वर्ब नहीं रख सकते, कोई ना कोई हमें हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। सो यू शुड नॉट, और फिर आया वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या सीन बन रहा है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया। सो इस टाइप के सेंटेंस को वी से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, एंड हियर वी फॉलो सम रूल्स। सी, with he, she, it and singular, I think in each and every videos I have explained this tense, okay। he, she, it singular, we use s और es in verb। verb के फर्स्ट फॉर्म में s या is ऐड करते हैं। and with I, we, you, they and plural,
वी वोंट यूज़ एस और ई एस इन वर्ब में ऐसे ऐड नहीं करेंगे। हमने क्या देखा, जब यहाँ पे इट था तो काम का मतलब होता है शांत होना, लेकिन काम्स कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये इट था यहाँ पे, इसीलिए वर्ब में यानी काम में एस ऐड हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे इट था, अभी भी सिंगुलर ही मतलब इट है, तो मैंने बोला है कि इन सब के साथ में एस या ई एस ऐड होगा। कहाँ पे? वर्ब में। इंक्रीज यानी बढ़ना होता है, बट क्या कर दिया इसने? इंक्रीजेस। ओके, और यहाँ पे इट रिड्यूस से क्या कर दिया? रिड्यूसेस। ओके, सो ये हमारा रूल है कि अगर अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि इनके साथ में एस या एस ऐड नहीं करना है वर्ब में, इनके साथ में वर्ब में एस एस ऐड करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि दे, तो बोलेंगे काम, क्योंकि मैंने बोला कि दे के साथ में वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा। वी काम and I calm, but he calms, she calms, it calms. ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी यूज़ होगा वही सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस में लास्ट में हिंदी में हम ता है ती है ते हैं के सेंस से ये सेंटेंस खत्म होता है। जैसे यह शांत करता है, ता है आया। द ब्रेन, ब्रेन यानी मस्तिष्क को, यह मस्तिष्क को शांत करता है, इट काम्स द ब्रेन। नॉर्मली हम बोल सकते हैं ना किसी को भी कि कोई सैड म्यूजिक सुनो, इट काम्स द ब्रेन। बहुत सारे लोग ऐसे एडवाइस देते हैं। इट इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, तो अब देखिए बहुत सारे लोग इसे कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, सो कंसंट्रेशन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। सो मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इट इंक्रीजेस, यह बढ़ाता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बट इंक्रीजेस आ गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अक्सर ता है ती है से ख़त्म करते हैं सेंटेंस। तो यह बढ़ाता है। कंसंट्रेशन यानी ध्यान, लक्ष्य हमारा, और कंसंट्रेशन यानी ध्यान, ठीक है, फोकस, फोकस। इट रिड्यूसेस, रिड्यूस यानी कम करना, पर यहाँ पे इट के साथ में वर्ब में एस एस ऐड होगा, इसलिए हमने क्या बोला? यह कम करता है। यहाँ पे भी ता है ती है आएगा। क्या कम करता है? मस्कुलर टेंशन, मस्कुलर मस्कुलर टेंशन, जो हमारे मसल्स के तनाव होते हैं, जो बॉडी के, जो हमारी पीठ में अगर कुछ मसल्स में कुछ टेंशन है, कुछ तनाव है, तनाव यानी कि कुछ सिकुड़ापन है हाथ में, पैर में, तो ये क्या कर रहा है? सबको टेंशन फ्री कर रहा है। मस्कुलर यानी मांसपेशियों के, मांसपेशियों या मस्कुलर हो ना तो मांसपेशी, मांसपेशियों तनाव, टेंशन यानी तनाव उसके, चाहे वो अगर लाइक सिकुड़ा हुआ है या फिर कुछ टेंशन में है बॉडी में कहीं पे, लाइक कहीं क्रैम्प है या क्रैम्प ना हो, उसके लिए ये सारे आसन ज़रूरी हैं। सो इट रिड्यूसेस मस्कुलर टेंशन, ये मस्कुलर टेंशन को कम करता है। यानी मस्कुलर टेंशन मांसपेशियों के जो तनाव होते हैं, टेंशन जो होते हैं हमारी बॉडी के पल्सेस में, नर्व्स में, उसे क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है ना। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. I think it's very important. All sentences, all words are very important, and usually we say these kind of sentences, but in Hindi. So now, how you have to say in English? So you can take ideas from here, and you can also make many sentences on a basis on this sentences. Okay. So 3 playlists are there in the channel, so you can check playlist. So you will get 3 playlist, and first one is basics of English. Basics of English में इस तरह की वीडियोस आपको मिलेंगे। स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में दिए हुए रहेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा एक अलग से प्लेलिस्ट, उसमें से आपको वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे ग्रामर के रूल्स ज़्यादा हैं, हार्ड वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं, बहुत मतलब कि थोड़े थोड़े ही ज़्यादा हैं, और सेंटेंसेस थोड़े से इससे लॉन्ग मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनका बेसिक क्लियर है, तो उनके लिए स्टोरीज़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स पता